बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबात से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी गांव में किसी इलाके में 4-5 किसान हैं और वो खेतों में अपनी अपनी फसल उगा रहे हैं। कोई गंदम उगा रहा है, कहीं फल फ्रूट की फसल आ रही है, कहीं सब्जियां हैं, कहीं किसी और चीज़ की चावल की फसल है। अब उनमें से उस खेत की फसल सबसे अच्छी होगी जिसका किसान या जो शख्स अच्छे तरह से उस फसल को बोएगा, फिर उसकी देखभाल करेगा, उसकी गोडी करेगा, उसको पानी देगा, उसको जो सख्त धूप है उससे बचाएगा और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें देखकर उसे अच्छे तरह से खेत की देखभाल करेगा। और जब फसल काटने का वक्त आएगा तो उसकी फसल सबसे अच्छी होगी। ये कुदरत भी है और ये मेहनत की जो सिला है वो भी है। अब इसके मुकाबले में दूसरा जो किसान है वो ऐसी है कि उसने हल लगाया, बीज बोया और उसके बाद छोड़ दिया। वो बीज जो है कुछ कीड़े खा गए, कुछ दब गए, कुछ ज़ाया हो गए, कुछ ख़राब हो गए और फिर बीच में बारिशें हुई, गर्मी हुई, फसल इधर उधर हो गई और उसने ख्याल नहीं किया। तो जब फसल काटने का वक्त आता है तो आधे से ज़्यादा फसल ख़राब हो चुकी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस बात को इस्तेमाल करते हैं कि इंसान जो बोता है वो काटता है, और जब हम ये लफ्ज़, ये मशहूर मिसरा जो है हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो कंसेप्ट है एकदम से उस तरफ जाता है, जैसे फसल की तरफ या छोटी मोटी उसकी तरफ। लेकिन ऐसा नहीं है। निज़ाम कुदरत है और निज़ाम कुदरत में हर शख्स जो आज कर रहा है वो कल उसका सिला भुगतेगा। और जो आज जिस मकाम पे, जिस पोजीशन पे खड़ा है, ये माजी में उसने जो फसल बोई थी, माजी में उसने जो अपना करैक्टर प्ले किया था, उसका सिला आज उसके सामने है। अगर वो इज़्ज़तदार है, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी है, उसे ज़िल्लत दी है, उसे कामयाबी दी है, उसे नाकामी दी है, उसे दौलत दी है, उसे शोहरत दी है, उसने जो मेहनत की है उस मेहनत का सिला आज उसे मिल रहा है। इसी चीज़ को अगर हम सामने रख कर तो ये तजिया करें कि पाकिस्तान में एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और दूसरी तरफ पीडीएम, जिसे हम कहते हैं, ना सिर्फ पीडीएम बल्कि अब ये कहें कि पूरी रियासत की मशीनरी दूसरी तरफ काम कर रही है। जो रियासत की मशीनरी है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, अदलिया है, 13-14 जमातें हैं और इसमें मीडिया भी इनमें शामिल है, जो ऐसे साफ़ी लिखने वाले हैं, फेक इंटरव्यू लेने वाले हैं, ज़बरदस्ती दूसरे के मुंह से बात निकलवाने वाले हैं। इस तरह का बहुत सा एक ग्रुप है जो पूरे का पूरा इमरान खान के ख़िलाफ़ बरसरे पिकार है। वो जो पीडीएम का, ये वो जो जत्था है रियासत की ताकत का, वो पिछले 15 महीने नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि 3 साल से जो फसल बो रहा है वो बदतमीज़ी की बो रहा है, वो गालियों की बो रहा है, वो नफ़रत की फसल बो रहा है, वो गुर्बत की फसल बो रहा है, वो अवाम की महंगाई की फसल बो रहा है, वो आम आदमी की जो सहूलत हैं, चाहे वो सेहत की हों, तालीम की हों या दीगर जो आम ज़िंदगी आसानी से गुजारने की सहूलियात हों, उनसे छीन कर एक नया बीज बो रहा है। और हर दिन नए दिन पे आकर एक नया भाषण देता है, मीडिया चैनल पे कब्ज़ा करके झूठ बोलने की फसल बो रहा है और फिर आवाम के साथ जुल्म जो रवा रखा हुआ है उसकी फसल बो रहा है। ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को दर्जनों के हिसाब से केस करके उन्हें बेगुनाह सज़ा दी जा रही है, बंद किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जजों से फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के करवाए जा रहे हैं, वकला को तंग किया जा रहा है, कानून और आइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। ये सारे के सारे वो बीज हैं जो पीडीएम और ये जो रियासत है, इसकी जो ताकत है, ये वो फसल बो रही है। इसके बदले में साथ उनको हल्का हल्का वो जो बीज बो रहे हैं उसका सिला भी उनको मिलता जा रहा है। और उसका सिला ये है, ये एक तंजीम से सर्वे करवाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ नफ़रत 80% लोगों की नफ़रत आती है। फिर ये सोचते हैं कि शायद गलत होगी, किसी दूसरी तंजीम से इदारे से सर्वे करवाते हैं तो इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत आती है लोगों के दिल में वो 80% तक जाती है। और फिर करते करते यहाँ तक है कि ये बाहर निकलते हैं लोग, इनको
चोर, डाकू, लुटेरे कहते हैं और तरह तरह के नामों से पुकारते हैं, और ये बाद में फिर गुस्सा होते हैं और ये कहते हैं कि शायद ये फेक है, ये झूठ है। लेकिन सच और हकीकत यही है कि ये नफ़रत के बीज इन्होंने खुद बोए और उसके बदले में ये अब जो फसल है वो काट रहे हैं। और ये नफ़रत जो है, ये फसल, ये वो वाली घास भूस वाली फसल नहीं है जो एक सीज़न में उगती है और अगले सीज़न में ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये वो देर पा दरख्त हैं जिससे हम अपने ज़ुबान में ये कह सकते हैं कि ये चाहे कीकर के दरख्त हों, चाहे ये ब्याड़ के दरख्त हों, चाहे ये देहार के दरख्त हों, चाहे ये किसी और चीज़ के दरख्त हों, ये कहीं सदियों तक जंगल में रहते हैं और इनका साया और इनका जो वजूद है वो जंगल के अंदर मौजूद रहता है। ये जो नफ़रत इन्होंने इस नस्ल के अंदर अपनी हरकतों से, अपनी लालच की वजह से, अपने 4 दिन की ज़िंदगी और कुर्सी की वजह से इन्होंने जो नफ़रत इस मुल्क के अंदर बोई है, ये नफ़रत सारी ज़िंदगी काटेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इमरान खान है। वो जो फसल बो रहे हैं पिछले 15 महीनों से मुसलसल, और इससे पहले भी जो 2.5-3 साल इनकी हुकूमत रही, उस फसल में के दौरान इन्होंने आम आदमी की बात की है, अवाम के साथ इंसाफ की बात की है, अवाम की सेहत की बात करके हेल्थ कार्ड इशू करने की कोशिश की है, गरीबों को खाना खिलाने के हवाले से इन्होंने लंगर खाने खोलने की बात की है। कोरोना के दौरान जो मसाइल थे आम आदमी के लिए, उसको जो इन्होंने 12-12 हज़ार इमदाद के तौर पे दी और दीगर भी इन्होंने सपोर्ट की। इसके साथ हर मुश्किल को आसान करने के लिए इन्होंने तमाम जो इदारे थे शिकायत को कंप्यूटराइज करने की कोशिश की है। थाना कचहरी में आम आदमी की मुश्किलात को आसान करने की इन्होंने प्रोग्रामात लॉन्च किए हैं। तालीम के हवाले से सिलेबस ये करने की बात की है, लेकिन ये इनको, क्योंकि जो दूसरी तरफ ताकतवर हल्का था उसे ये बातें कबूल नहीं थी, वो रुकावट बनते रहे, लेकिन ये मुसलसल ये बीज बोते रहे। फिर हुआ ये कि इनको वहाँ से हटा दिया गया और 15 महीने में ये मुसलसल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इनके जो वफादार साथी हैं, ये वो उसमें मर्द व ख़वातीन सारे शामिल हैं, 15 माह से ये तारीख़ के बदतरीन अज़ियती दौर से गुज़र रहे हैं। इन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, कोई किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन सज़ाएं ये काट रहे हैं। गद्दारों के सफ़ वाली सज़ाएं ये काट रहे हैं, दहशत गर्दों के जो एक्ट लगते हैं उस वाली, और ये सब्र करके अल्लाह के ऊपर भरोसा करके वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, ये बीज बो रहे हैं। इमरान खान जिसको हर तरह की ऑफ़र दी गई कि बाहर चले जाओ, मुल्क छोड़ जाओ, ये मान जाओ, वो मान जाओ, इस तरह से आ जाओ, हमारे साथ मान जाओ, इसका नाम ना लेना, इसकी करप्शन माफ़ कर दो, इसको इस नाम से ना पुकारो, ये सारी ऑफरें की गई, लेकिन उसने कहा कि मैं इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, मुझे शूट कर दिया जाए, मुझे बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से नहीं हटूँगा, क्योंकि मेरा एक ही स्टांस है, रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, मैं आम आदमी की बात करता हूँ, मैं इंसाफ की बात करता हूँ। ये वो बीज था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है और इमरान खान मुसलसल 3 साल से और फिर 15 माह से बो रहे हैं। इस बीज की जो फसल है वो भी आस्ता आस्ता सामने आती रही है, क्योंकि इस वक्त अगर कोई इस मुल्क के अंदर अल्लाह के बाद अगर सुप्रीमेसी है तो वो सिर्फ़ आम आदमी की है, वो वोट की है, वो लोगों की हमदर्दियाँ हैं, वो लोगों की दुआएं हैं, वो लोगों की चाहते हैं, वो लोगों का साथ है। और हाय रोज़ जो सर्वे होते हैं उसमें इमरान खान को हर पहले दिन से आने वाले दिन में ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, ज़्यादा हमदर्दी मिलती है और ज़्यादा साथ मिलता है, चाहे वो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हूँ या मुल्क के अंदर पाकिस्तानी हूँ या बैरूनी मुल्क के गैर मुल्की टीवी चैनल के साफ़ी हों या गैर मुल्की आम आदमी हो, इवन के दुश्मन मुल्क जो हमारा पाकिस्तान का इंडिया है उसके अंदर भी इमरान खान की हमदर्दियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करता है कि जो इस वक्त हुक्मरान मुसल्लत हैं, जो पावर के अंदर हैं, जो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क को लूट रहे हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये फ्राडिये हैं, ये झूठे हैं। और हर शख्स ये कह रहा है कि इमरान खान दयानतदार है, ईमानदार है और अपने मुल्क और अपनी आवाम के लिए ये बेहतर करने वाला है, अच्छी सोच रखने वाला है। ये वो बीज जो इन्होंने बोए हैं, ये उसकी फसल है जो वो काट रहे हैं। और ये फसल
بالکل اسی طرح سے ہے کہ یہ وہ جھاڑیاں نہیں ہیں، وہ گھاس پھوس نہیں ہے کہ جو اگلے 6 ماہ کے بعد گل سڑ جائے اور ختم ہو جائے، بلکہ یہ جو محبت ہے یہ ایک عرصے تک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دہائیوں تک یا کئی صدیوں تک یہ رہے گی، یہ ہمدردی رہے گی، یہ تاریخ کے اندر محفوظ ہوگی، یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا، اور آنے والی جو نسلیں ہوں گی تاریخ میں یہ پڑھیں گی کہ ایک شخص تھا جو اس ملک کے اندر آیا، لڑا اور پھر یہیں مرا، اور اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ نظام قدرت بھی ہے کہ مشکل وقت کی جو سختیاں ہوتی ہیں جو سہتا ہے، اور ہمیشہ ہم صرف پڑھنے کی حد تک تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ہے کہ پتھر بھی، کوئلہ بھی جو سختی برداشت کرتا ہے، جو لوہا ہوتا ہے وہ زمین کی اور تپش کی سختی برداشت کر کے وہ کندن بن کے نکلتا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وہ لوگ، وہ مرد و خواتین جو سختیاں برداشت کر رہے ہیں، یہ بے شک ان کو اقتدار ملے نہ ملے، یہ سیاست میں آئے نہ آئے، لیکن یہ تاریخ کے اندر کندن بن کر نکلیں گے، اور ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے، ہمدردی سے، محبت سے یاد کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر لوگ ان کو مثالیں دیا کریں گے، جیسے آج سقراط کی مثال دی جاتی ہے، چی گویرا کی مثال دی جاتی ہے، یا ان فائٹروں کی یا ان نیشنلسٹوں کی بات کی جاتی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے، حق سچ کی بات پہ کھڑے ہوئے، اور آج تاریخ ان کو سنہرے عرفوں میں یاد کرتی ہے۔ یہ بالکل دو گروپ ہیں، ایک نفرت کا بیج بو کر نفرت کی فصل کاٹ رہے ہیں اور نفرت کی فصل کاٹیں گے، اور دوسرا گروپ ہے جو صبر برداشت کی بیج بو کر، ہمت کے بیج بو کر اپنے آپ کو کندن بنا رہے ہیں، اور عوام کی ہمدردیاں، محبتیں چاہتے ہیں، اور جو ان کے نرم رویے ہیں ان کی فصل کاٹیں گے، اور یہ فصل دیر پا رہے گی۔ ایک بار جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔